आपसे कहा था कि कुछ देर में हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ख़ास मेहमान से, एक बहुत ख़ास शख्सियत से जिनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है हनीफ राजा साहब से, और इनका नाम है अहमद राजा। कैसे हैं अहमद? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अहमद, अपना तारुफ अब खुद ही करा दो, मैंने तो एक मुख्तसर करा दिया, तफसील से खुद करा दो। मेरा नाम अहमद राजा है। आई एम एन IBA ग्रेजुएट और मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस है और कंस्ट्रक्शन का है, और हनीफ राजा साहब का बेटा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। हनीफ राजा साहब जैसी शख्सियत जिसे दुनिया जानती है, और तुम जो हो इतने अरसे तक छुपे क्यों रहे, सामने क्यों नहीं आए? अब तुमने कुछ प्लेस वगैरह किए हैं, एक तो उनके बारे में बताओ और फिर ये बताओ कि तुम गायब क्यों रहे मंजर से इतने अरसे तक। शुरू में इनिशियली मतलब पापा का यही होता था कि जो है पढ़ाई पे फोकस रखो। मैंने कहा पहले ग्रेजुएट हो जाओ, फिर उसके बाद देखना। फिर अपना बिज़नेस सेटल करने में लग गया। तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, एक किसी प्राइवेट चैनल पे मिली थी, एक हम टीवी पे ही मिली थी। मीम से मोहब्बत में मैंने एक्टिंग की थी। आदिल का रोल था मेरा, जो FIA का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसको धनानीर को गाइड कर रहा होता है। तो काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आया था। तो देखें इंशाल्लाह और कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो ज़रूर करूँगा। तुम्हें लगता नहीं अहमद कि तुम अगर शुरू से एक्टिंग में आ जाते, क्योंकि एक ज़माने में कहते थे कि जी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। आजकल के दौर में तो हम देख रहे हैं कि जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं और जो लोग खेल कूद रहे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, और जिसके पास डिग्री है वो CV लेके फिर रहा है। तो तुमने नहीं सोचा कि मैं डायरेक्ट एक्टिंग शुरू कर दूं? ये था कि पैरेलल लेके चलना चाहिए था। उस टाइम पे पढ़ाई तो नहीं छोड़नी चाहिए थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट IBA हैज़ गिवन मी। IBA के नाम से ही बहुत आपको अच्छी क्या बोलेंगे, मतलब रिस्पेक्ट मिलती है आपको, स्किल्स आपकी पॉलिश होती हैं IBA में। तो पढ़ाई, मेरी डिग्री मैं ये नहीं बोलूँगा यूज़लेस है, वो बहुत काम आई है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आई है। बट यस, अगर एक्टिंग का शौक़ था, एक्टिंग करनी थी, तो यू आर राइट कि पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए थी, बट साथ साथ पैरेलल लेके चलना चाहिए था। बड़ी मसरूफ़ शख्सियत है, ईद की छुट्टियों में भी घर पे नहीं होते, कोई प्ले कर रहे होते हैं, तो ईद फिर किस तरह से गुजारते हो? नमाज मैं और पापा साथ ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पापा अपनी शूट्स वगैरह पे चले जाते हैं, या जो भी इवेंचुअली काम वगैरह होते हैं, और मैं फ्रेंड्स में चला जाता हूँ, इन लॉज़ में चला जाता हूँ, और मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, सबसे पहले उनकी कब्र पे भी जाता हूँ। तो बस इसी तरह ईद का दिन गुजर जाता है। मोस्टली फ्रेंड्स में ही गुजरता है। फैमिली से मिलना जुलना होता है बट कम। तो इन लॉज़ में जाके सलाम दुआ की, थोड़ा कभी डिनर विनर कर लिया, बस उसके बाद फ्रेंड्स में सारे दिन गुजर रहे होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो एक तो दुनिया इन्हें देखती है एक बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट के तौर पे, तुम्हारी नज़र में जब तुम इन्हें देखते हो, एक तो ये होता है ना, मतलब आई एम रियली सॉरी टू से, मतलब ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये चलती है उस तरह से, कहते हैं कि जी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो कहीं वो तुम्हारे लिए तो वो वाला मामला नहीं है? मतलब बच्चे जो हैं शायद अपने फादर को, मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़े जो एक्टर होते होंगे उनके बच्चे भी उनको जो है वो फॉर ग्रांटेड ही लेते होंगे, तो तुम्हारे मामले में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, क्योंकि पापा इज़ अ सेल्फ मेड मैन, और आई नो माई रिलेटिव्स, आई नो द सराउंडिंग्स कि फ़ादर ने कितनी स्ट्रगल की है। तो मैं हूँ, मेरी सिस्टर हो, मेरी वाइफ हो, या मेरे इन लॉज भी हों, कोई भी हो, मतलब सब उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, इनफैक्ट मज़ीद रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने देखा है, सारी स्ट्रगल्स भी देखी हैं और मेहनत भी देखी है, क्योंकि हमारा जब बचपन में मतलब ऐसा भी होता था कि दिन रात पापा काम कर रहे हैं। अगर दिन में जो है वो शूट्स कर रहे हैं या चैनल्स का काम कर रहे हैं, तो रात को जो प्राइवेट कॉर्पोरेट शोज़ कर रहे होते थे, तो हमारे लिए ही कर रहे होते थे। तो हम उस चीज़ को ज़ाहिर एडमायर करते हैं। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई सी हिम एज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, तो वो अलग चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फादर हूँ नहीं। असल में बात यह है कि ये जो है ना, इससे मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी है, और ये 2 बच्चे हैं मेरे। एक ये माशाल्लाह अहमद है बड़ा, इससे छोटी बेटी है, और माशाल्लाह वो भी MBBS डॉक्टर है। तो बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि जब आप उनको समझाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हम पे सख्ती की जा रही है। वो एक्चुअली सख्ती नहीं होती, वो उनके हक़ में बेहतरी के लिए सख्ती कह लें, या उनको गाइड करने के लिए एक कुछ बाउंड्रीज़ बना दी जाती हैं। क्या बात है, क्या तो बात है। माशाल्लाह देखें ना, मुझे तो बड़ा फ़ख्र होता है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने अच्छी औलाद दी, फर्माबरदार औलाद दी, तमीज़दार औलाद दी। अभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है माशाल्लाह और मैच्योर हो रहा है, अपनी चीज़ों को और पॉलिश कर रहा है, और मुझे बड़ी उम्मीद है इससे इंशाल्लाह ये बहुत कुछ करेगा और कर रहा है माशाल्लाह। कहाँ देखना चाहते हैं शोबिज़ में अहमद को? देखें, मैं सिर्फ शो बिज़नेस में नहीं,
मैं अहमद को ओवरऑल मैं एक बहुत सक्सेस मैन देखना चाहता हूँ, और इवन मैं अपने से ज़्यादा कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ। ये हर बाप की ख्वाहिश हर बाप होती की है। ख्वाहिश होती है। अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता हूँ। क्या बात है। और ये बाप होता है जिसकी ये सोच होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत सारे बच्चों में जो अक्सर प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम मेरे बच्चों में भी होंगे, क्योंकि अभी उनका तजर्बा नहीं है, जाहिर। ज़हीन बहुत है। मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ, सिर्फ अपनी औलाद को नहीं, मैं सबको कहता हूँ कि भाई एक दीवार है और एक लो आईक्यू का आदमी जो वहाँ से होकर आया है उसको पता है उसके पीछे क्या है। एक बहुत ज़हीन आदमी अंदाज़ा लगा सकता है। तो एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है, वो वक्त के साथ साथ आता है। बाकी अल्लाह पाक इसको बहुत कामयाब करे, मेरी बहुत दुआएं हैं। जो इससे मिलता है, इससे बात करता है, इसको टीवी पे भी देखता है, तो वो बहुत खुश होता है। और मैं तो एक ये ऑन एयर भी मशवरा दूंगा, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर, और इसने मुझे खुद लगाया था कि पापा आप सोशल मीडिया की तरफ क्यों नहीं आ रहे। और जब मैं उधर आया तो एकदम इंटायरली एक बहुत बड़ा चेंज आया। लोगों ने मेरी चीज़ें देखना शुरू कर दी और मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और अब इसको मैं यही मशवरा दूंगा कि सोशल मीडिया की तरफ आओ। इस वक्त पॉडकास्ट और वीलॉग्स और बहुत मटेरियल है अच्छा, सोशल मीडिया पे करने के लिए। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आजकल के जो हमारे ओल्ड स्कूल जो पेरेंट्स हैं जी वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम बच्चों को गाइड करेंगे। हाँ लेकिन आपने कहा कि आपने उनकी भी तजर्बे से, हाँ इस जनरेशन के तजर्बे से भी आपने सीखा और अपने आप को आपने फिर मोल्ड भाई किया मैं उस तरह। टीवी पे कर रहा था और बहुत रिस्पांस मिल रहा था। उस जमाने में सोशल मीडिया आ चुका था और लोग मेरे प्रैंक्स की नकल कर रहे थे और अपने नाम से कर रहे थे। लेकिन आपको खुद अंदाजा नहीं था मुझे अंदाजा ही कि नहीं मतलब था। इसको भी आपने एक्सप्लोर इसको करना गुस्सा आता था कि मेरे बाप की चीजें हैं और ये अपने बाप की समझ रहे हैं। क्या बात। ठीक है ना। तो ये मुझे कहता रहता था, तो मैं कहता था नहीं कोई बात नहीं यार अहमद, छोड़ो कोई बात नहीं, करने तो दुनिया नकल कर। ये कहता नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को दिखाएं तो सही कि आपकी चीज़ें ये आज की जनरेशन को भी पता चले। जब मैंने ऐसा किया तो इसकी बात बिल्कुल ठीक थी। तो अब मैं इसको कहूँगा कि भाई ये सोशल मीडिया पे आएँ और इंतज़ार ना कर रहे किसी टीवी के सीरियल का। अब वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, जी हाँ। ठीक है ना, वो सीरियल्स का और उसका कि आप उसके इंतजार में अब बैठे तो रहें। हर आदमी के हाथ में अपना टीवी है। हाँ आप में टैलेंट है तो प्रूफ करें। आपके हाथ में बस। अपना टीवी है, बिल्कुल सिंपल। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। बहुत सारी दुआएं आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और माशाल्लाह दुआ गो आपके साथ बैठे हुए हैं और हमारी दुआएं भी इसमें शामिल हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगरचे राजा साहब ने हमें, हनी भाई ने हमसे पूछा नहीं है कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन मैं उनसे खुद कह देता हूँ कि कुछ खिला पिला भी दें। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि आप हाँ कर देंगे। अभी इसके बाद चलते हैं ना कुछ लवाजमात, कुछ चाय वगैरह जो आप। क्या बात। एक बच्चा वो था जिसकी छोटी छोटी शरारतें हैं, फिल्म का टिकट खरीद रहा है, ईदी का मुंतजिर है। फिर एक हम देखते हैं हनीफ राजा साहब को कि जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है लोग वहाँ उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अल्लाह अकबर। ये जो सोच थी, मतलब यानी कि कॉमेडियन बनना, मतलब कॉमेडियन बनना, आदमी सोचता है जिंदगी में फिल्म का हीरो बनूंगा, मैं गुंडों को मारूंगा, मैं हीरोइन को गुंडों के चुंगल से निजात दिलाऊंगा। एक आदमी सोच रहा है मैं कॉमेडियन बनूंगा। मैं शो बिजनेस में तो आना ही नहीं चाहता था। मैं असल में बेसिकली मैं मुसव्विर था और मैं स्केचेस बनाता था और मैं मुसव्वरी करता था। और मेरा जो एम था ना वो यही था कि मैं फ्यूचर में कमर्शियल डिज़ाइनर बनूंगा। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं ना, कमर्शियल डिज़ाइनर, जी हाँ, जी जो हाँ। लेआउट वगैरह बनाते हैं, कमर्शियल और आर्टिस्ट। ये सब चीज़ें करते जी हैं, हाँ। कमर्शियल आर्टिस्ट जो जी होते हैं, हाँ। मैं वो बनना चाहता था। तो मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट में भी दाखिला लिया, थोड़े दिन वहाँ भी पढ़ा मैंने। लिखने का भी शौक़ था। स्कूल के ज़माने में मैं ड्रामे वगैरह भी करता था स्कूल में, ये सब होता रहा। और मेरे दोस्त वो सब वो भी शरारती थे बहुत, लेकिन मैं उनमें सुपर क्लास शरारती था और हाजिर जवाब था। तो वो कहते थे यार तुम इसको कमर्शियल ही करो। मैंने कहा नहीं यार, शौक़ तो था, म्यूज़िक का शोज़ हो रहे हैं। तो महल्ले के लड़कों ने बनाया कोई ग्रुप और हमने शोज़ वगैरह भी किए। अब दोस्तों की बहन की शादी है, उनके भाई की शादी है, तो उसमें मेहंदी वहंदी का शो कर रहे हैं, उसमें कॉमेडी भी हो रही है। तो वहाँ से होते होते बस मैं कॉमेडी भी करने लगा, फिर मुझे उसके पैसे भी मिलने लगे। जब वो पैसे मिलने लगे फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार शौक़ में कर लेना एक अलग चीज़ है, तो क्या मैं इसको प्रोफेशनली कर सकता हूँ, क्योंकि कमर्शियल काम करना एक अलग चीज़ होती है। जब मुझे पैसे मिलने लगे ना रेहान भाई, तो उसके बाद मैंने कहा कि यार देखो अब क्योंकि ये पैसे मिल रहे हैं, अखबार में इश्तिहार भी आता है, मैं किसी शो में होता हूँ, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको समझ के इसकी साइंस को समझूं कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे करना है। फिर जब मैंने उधर तवज्जो दी, मैंने कहा अगर मेरी समझ में आएगा तो करूँगा। वो मेरी समझ में आया,
मैंने कहा इसका मतलब है मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर वो चल हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो मुसव्वरी वगैरह ज़ाहिर है वो कहीं पीछे रह गई और ये मेरा जो है ये आ गया बिल्कुल सामने नुमाया हो गया। तो इस तरह मैं शो बिज़नेस में आ गया।